हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राउथर जेलस इज माय नेम। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप यूपी में कॉलेजेस देख रहे हो, यूपी टीयू की काउंसलिंग करना चाहते हो, यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग करना चाहते हो, या फिर यूपी में फाइनली एडमिशन लेना चाहते हो, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजेस बेटर हैं, राइट? टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, बेस्ट कॉलेजेस कौन से इन यूपी, राइट, इंजीनियरिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी टॉप कॉलेजेस की बात होती है, बेस्ट कॉलेजेस की बात होती है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। और कंफ्यूजन हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर हम यही चीज गूगल पर या यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं, गूगल पर अगर हम बात सर्च करते हैं टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन एमपी, या हम इसको यूपी कर देते हैं, तो यहाँ थोड़ा सही रहेगा, राइट? यूपी। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें बता रहे होते हैं, राइट? यहाँ पर अगर इस वेबसाइट को हम खोलेंगे तो ये अलग बता रहा होगा, दूसरी वेबसाइट को खोलेंगे तो वो बता रहा होगा अलग। आईआईटी, राइट, अमेठी यूनिवर्सिटीज़, तीसरे नंबर पर अमेठी दिखा दिया। मतलब यहाँ पर हरकोट बटर भी नहीं है, ट्रिपल एम भी नहीं है, आईटी नहीं है, केन आईटी नहीं है, बुंदेलखंड नहीं है, तमाम कॉलेजेस नहीं है। यहाँ पर थर्ड नंबर पर क्या है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं RGIPT, राइट, ये है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है, ठीक है। फिर NIET ग्रेटर नोएडा है, नोएडा इंस्टीट्यूट, जो कि गलत है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस उनको इग्नोर कर दिया है। हरकोट बटर को इग्नोर कर दिया है, ट्रिपल एम को इग्नोर कर दिया है, गलगोटिया आ गया है, GIIT नोएडा आ गया है, JP इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। सो जो रैंकिंग इसने दी है, अब अगर हम किसी और वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए अलग तरह की अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा, इसको डाल दिया गया है। तो ये जो सब चल रहा होता है, पेड प्रमोशन चल रहा होता है। प्राइवेट कॉलेजेस जो होंगे, कहीं ना कहीं 2-3 सही बताए जाते हैं, बीच में एक चुपका दिया जाता है, राइट। सो यहाँ पर और कंफ्यूजन बढ़ जाता है, और इसी वजह से, राइट, जैसे कि देखिए, आप प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिल ही जाएंगे, कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस से पहले कैसे आ सकता है? व्हाट अबाउट द IIT लखनऊ, व्हाट अबाउट द केन IIT, राइट, व्हाट अबाउट द बुंदेलखंड। सो यहाँ पर एक शारदा यूनिवर्सिटी आ गया, देखिए बेनेट आ गया। सो अब बहुत सारा कंफ्यूज, शिव नाडरी यूनिवर्सिटीज आ गया, मतलब करियाई में लठ ही दे दिया कि आदमी वहां पर समझ ही ना पाए। अब यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। सिर्फ इन 2 वेबसाइट का हम बात नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी वेबसाइट यहाँ पर खोल के देखेंगे, उनमें लगभग आपको इसी तरीके से दिखेगा, सब में अलग अलग दिखेंगे कॉलेजेस, और इसी वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। शुरू के 4-5 कुछ कॉलेजेस को साथ अच्छा दिखाया जाएगा, फिर बीच में एक कॉलेजेस डाल दिया जाएगा, जिससे आपको लगता है कि अच्छा, ये बहुत अच्छा कॉलेजेस है। तो भाई रैंकिंग हम देखें कैसे, समझे कैसे? सबसे अच्छा यहाँ पर पैरामीटर है, जिस कॉलेजेस का कम कट ऑफ जा रहा होता है वो अच्छा कॉलेजेस। मान लीजिए किसी कॉलेजेस की CS ब्रांच, अगर हम IIT लखनऊ की बात करते हैं, और 50,000 में भी वो उसकी CS ब्रांच भर जाती है, तो डेफिनेटली वो अच्छा कॉलेजेस है। अगर किसी कॉलेजेस में 4 लाख की रैंक पर भी यहाँ पर CS ब्रांच मिल रही है और किसी में 50,000 पर नहीं मिल रही है, तो कौन सा अच्छा है? पैरामीटर आप इजीली सर्च कर सकते हो। तो ये सारा कंफ्यूजन के लिए भी हमने AI टूल के थ्रू एक प्रेडिक्टर लॉन्च किया है, और दूसरा आज मैं रैंकिंग भी आपको बताने वाला हूं, एग्जैक्टली टॉप 3 कौन सी होती है, और ये सारी चीजें भी, राइट। सो टॉप 20 कॉलेजेस की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हमने बात की, राइट, इसमें IIT लखनऊ भी है, केन IIT भी है, बुंदेलखंड भी है, आपका ट्रिपल एम भी है, हरकोट बटलर भी है, उसको रैंकिंग वाइज भी अगर मैं बताऊंगा। बट सबसे पहले आप क्या करिएगा, गूगल पे जाइएगा, यहां पर स्टूडेंट कंपनी टाइप करिएगा। जैसे आप इसको करेंगे, यहां पर देखिए होम, प्रेडिक्टर, टूल, ये तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। सो यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं। अब मैंने UPSW, आप यहां पर जाइए, और अपनी रैंक के आधार पर आप पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा कॉलेजेस अच्छा होगा मेरे लिए, कौन सा अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए मैंने रैंक डाल दी अपनी 72,000 और कैटेगरी डाल दी। अब इस रैंक पर मुझे कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है और किस शिफ्ट में मिल सकता है, राइट। अब ये यहां पर वो कॉलेजेस बताएगा जो UPSW काउंसलिंग के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे, हरकोट बटर है, ट्रिपल एम है, नोएडा है, राइट, शारदा है, अब XYZ आपका अमेठी है। सो इन सब के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमने प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दे दिया है, उसको आप भरेंगे तो हम वो भी बता देंगे। सो पॉइंट पे आते हैं, वापस आते हैं टॉप 20 कॉलेजेस।
आईआईटी लखनऊ, राइट। अब ये पैरामीटर्स मैंने कैसे डिसाइड किया, देखो आपको पहले समझना होगा। एक होगी जोसा काउंसलिंग, जो यहां पर सेंट्रल इंडिया के कॉलेजेस हैं, जैसे कि आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी। अब ये 5-6 जितने भी कॉलेजेस हैं, इनकी काउंसलिंग हो रही है जोसा से। तो नो डाउट ये नंबर 1 पे आईआईटी ही आएगा, राइट। नंबर 2 पे एनआईटी ही है, सो ऐसा नहीं ट्रिपल आईटी है, राइट। सो मेक श्योर दिस थिंग कि हम अभी इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, राइट। हम अगर कॉलेजेस की बात करें, या अगर आप इसको काउंट करना चाहते हो तो इनको पहले रख लीजिए, उसके बाद आप आईआईटी लखनऊ को रख लीजिए। मेक श्योर दिस थिंग, राइट। अदरवाइज कंफ्यूजन मत होना, कमेंट में ही बच्चे बोले सर आईआईटी नहीं है आपका, ये डायरेक्ट है। हम एक यूपी के कॉलेजेस की बात कर रहे हैं जो यूपी में, हालांकि ये कॉलेजेस भी यूपी में उसी सिटी में, बट इनकी काउंसलिंग जोसा से होगी, बड़ा मुश्किल होगा इनमें एडमिशन लेना, राइट। सो आप इनको पहले रख लीजिए। अगर हम ये टॉप 3 टॉप 5 की बात करें तो पहले ये आ जाएंगे, इसके बाद हम आईआईटी लखनऊ को ले सकते हैं। आईआईटी लखनऊ के ही टक्कर का यहां पर है एचबीटीयू, राइट। अगर आपको आईआईटी मिल रहा है आप प्रेफर कर सकते हैं, और एचबीटीयू मिल रहा है, अच्छी ब्रांच जिसमें मिल रही है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय इसका नाम है, इसको भी आप इग्नोर मत करिए, डिसेंट कॉलेजेस, अच्छा कॉलेजेस है। फिर आ जाता है केएनआईटी, और उसके बाद बीआईटी। अब मान लीजिए बीआईटी में आपको अगर सीएस मिल रही है दैट्स ओके, अगर कोई लो ब्रांच मिल रही है तो फिर आप यहां पर दूसरे भी कॉलेजेस देख सकते हो, जैसे कि जेएसएस देख सकते हो, अजय कुमार गर्ग देख सकते हो, या फिर जेपी देख सकते हो, जेपी नोएडा। दिस इज द परफेक्ट राइट रैंकिंग। सो इसके लिए भी हमने एक सिस्टम बना रखा है, इनके कॉलेजेस के लिए भी। आगे हम पूरी सारी चीजों को समझेंगे कि भाई रैंकिंग वाइज कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, कौन से नहीं है। तो मान लीजिए आप यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग कर रहे हो, यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज सबसे बेटर है, उसकी ब्रांच कौन सी अच्छी है। क्यों? क्योंकि एक कॉलेज की एक ब्रांच टॉप 10 में आती है, वहीं पर उसी कॉलेज की दूसरी ब्रांच टॉप 100 पे भी नहीं होती, इसीलिए और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो देखिए, जैसे कि हमने प्रेडिक्टर बनाया था, इसी तरीके से यहां पर टूल है, आप इस टूल का जैसे यूज करेंगे और अपनी रैंक डालेंगे। ये क्लियरली लिखा है स्ट्रेटेजिक पैरामीटर्स, राइट। यहां पर आपको एआई के थ्रू सारी चीजें बताई जाएंगी। जैसे कि मैंने यहां पर डाला 72,000, कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा मैं, ओपन है, और मैंने यहां जनरेट कर दिया। अब ये बताएगा कि यूपीएसडब्ल्यू में जो बेटर कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है, इस हिसाब से आप डालिए। पहले नंबर पर डालिए आईआईटी लखनऊ की कंप्यूटर साइंस, दूसरे पर भी आपको आईआईटी लखनऊ डालना है, लेकिन इसकी कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिफ्ट 1 डालना है आपकी रैंक के हिसाब से। दिस इज द परफेक्ट पैरामीटर जो एआई के थ्रू आपको बताया जा रहा है। अब आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको मान लीजिए अगर एआई नहीं चाहिए तो दूसरा आप नीचे जाके तीसरे नंबर पर देखेंगे। अच्छा, आपने चौथे पे देखा है, 5वें पे देखा, बुंदेलखंड है, केएनआईटी है। अच्छा, केएनआईटी को मैं चूज करूंगा, राइट। हम बुंदेलखंड को चूज करेंगे या अजय कुमार गर्ग को चूज करेंगे। अब इस तरीके से आप इन पैरामीटर्स को देख सकते हो। अगर मान लीजिए मैंने कोई कॉलेज आगे पीछे डाल दिया चॉइस फिलिंग में, ये तो बता रहा है, जैसे हम व्यू पे जाएंगे ये इंडिकेट करेगा आपको कि देखिए ये कॉलेज नीचे आना चाहिए, ये आपने गलत कॉलेज डाला है दूसरे नंबर का, राइट। अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला है दैट्स ओके, राइट, बट इसको आप नीचे कर सकते हैं, राइट। अगर आप यहां पर ये चूज करें, अभी आपको 5वें नंबर का कॉलेज केएनआईटी मिल रहा है 72,000 की रैंक में कंप्यूटर साइंस में, राइट। अब ये सारी चीजें आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें आपको बताएगा। ऑटोमेटिक यहां से भी सेट कर सकते हैं चॉइस फिलिंग, तो ये ऑटोमेटिक आपका सही भी कर देगा 1 मिनट में। सो पॉइंट इज दिस कि रैंकिंग वाइज भी ये आपको बता रहा होगा, और बाकी चीज़ों के लिए आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर ही सकते हो। तो हम आपको बता देंगे कि भाई साहब आपको अमेठी जाना भी है, नहीं जाना है, बेनेट जाना है भी है, नहीं जाना है, जेएसएस जाना है, नहीं जाना है, अजय कुमार गर्ग, गलगोटिया, जीएल बजाज, राइट, आईएमएस, एबीएस। सो इस तरीके से आप रैंकिंग दे सकते हैं। अब कुछ और प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, ये तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, राइट। पहले हो गए आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी,
इसके बाद हो गए जो स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आईआईटी, केएनआईटी, बुंदेलखंड, बीआईटी, राइट। बट और भी है, एआईआरटी भी है, आरईसी भी है, बांदा, अम्बेडकर नगर, मैनपुरी, ये तमाम कॉलेज, बट ये इतने अच्छे नहीं है। फिर हो गए अजय कुमार गर्ग, जेएसएस इससे ऊपर आता है, जेएसएस, अजय कुमार गर्ग, गलगोटिया, आईएमएस गाजियाबाद, जीएल बजाज, ये तीनों एक जैसे कॉलेजेस हैं। ब्रांच में जिसमें अच्छी मिले उसमें आप ले सकते हैं, और जो आपके डिसेंट आई पास में आए। अजय कुमार गर्ग के बाद केआईईटी आता है तीसरे नंबर पर। फिर ये चौथे पांचवें नंबर पर आप इनको डाल सकते हो, एबीएस को भी डाल सकते हो, फिर नोएडा इंस्टीट्यूट, और ये तमाम कॉलेजेस, राइट। सो ये यूपीएसई काउंसलिंग के आधार पर है। अब इसमें अगर आपका बजट कम नहीं है, अच्छा खासा बजट है, तो आप जेपी भी देख सकते हो। जेपी नोएडा भी एक अच्छा कॉलेज है। अगर आपका बजट हाई है, मतलब पैसे की चिंता नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा, जेपी कॉलेज आ जाएगा, जेपी नोएडा, शारदा भी है, अमेठी भी है, बेनेट भी है, थापर भी है, ये कॉलेजेस आप देख सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि प्रेडिक्टर और चॉइस फिलिंग टूल का यूज करिए, वो आपको सही गाइडेंस देंगे, और प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरिए, हम आपको फ्री एडवाइस होगी, बता देंगे कि दिस वुड बी योर बेस्ट, राइट, अकॉर्डिंग योर प्रोफाइल। ये आपके लिए बेस्ट लिस्ट रहेगी, क्योंकि हर बच्चे की प्रोफाइल अलग होती है, कैटेगरी अलग होती है। तो अब जाओ नीचे थोड़ा सा मेहनत करो, फॉर्म भरो। बाकी चीज़ों के लिए आप जल्दी से देख लो कि भाई अगर हम टॉप 20 कॉलेजेस करें तो आईआईटी की कब कितने एकड़ में फैला हुआ है, हाईएस्ट पैकेज कितना देता है, केएनआईटी इसका कितने एकड़ में है और कितना पैकेज देता है, 26 पैकेज है, राइट, 100 एकड़ में फैला हुआ है, बीआईटी, राइट। ये तमाम चीज़ें हमने पहले भी वीडियो में बताई थी, समझाई थी। एक बार हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं, राइट। जेएसएस नोएडा, राइट, 1977 का कॉलेजेस है। अजय कुमार गर्ग इसका नाम है, गाजियाबाद में ही ये कॉलेजेस, राइट, इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। केआईईटी गाइडिया, इसका एक कृष्णा यूनिवर्सिटीज़ भी है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। जो केआईईटी की बात कर रहे हैं, गाजियाबाद में है। एबीएस गाजियाबाद, इसको भी आप देख सकते हैं, अच्छा कॉलेज है, डिसेंट कॉलेजेस। और इसके बाद आई में जीएल बजाज, गलगोटिया, इनको आप देख सकते हो। आईईआरटी इलाहाबाद, आप इसको देख सकते हैं, राइट। ये एक प्राइवेट कॉलेज है, 2001 का कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, डिसेंट। प्राइवेट की जगह इसको गवर्नमेंट आप देखिएगा, राइट, मेक श्योर दिस थिंग। अगेन जीएल बजाज है, गलगोटिया है, आईएमएस है, इसको भी आप एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए। जीसीईटी भी है, गलगोटिया, आरकेजीआईटी, राजकुमार गोयल, ये भी आपकी लिस्ट में अगर आप रखना चाहें। आरईसी बांदा, आरईसी के देखिए 8-10 कॉलेजेस हैं। अगर हम सारे कॉलेजेस को ढूंढ लें, तो आप अगर गवर्नमेंट ही चूज करना चाहते हैं, ब्रांच से कंप्रोमाइज करने को रेडी है, या इतना क्योंकि मैंने पहले भी बताया इतने डिसेंट नहीं, इतने पॉपुलर नहीं है, फिर भी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो इनको आप देख सकते हो। 2010 का कॉलेजेस है, राइट, 54,000 फीस है, 5-6 लाख का एवरेज है, एंड दैट्स एवरेज, सॉरी 2-3 लाख का है, 5-6 हाईएस्ट है, एंड दैट्स द रीज़न इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। बिजनौर की बात करें तो यहाँ पर भी वही हालत है। मैनपुरी की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इनका एवरेज और हाईएस्ट इतना ज़्यादा खास नहीं है, एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पर लोगों ने इसको कम ही चूज़ किया है। तो हमने ये आरईसी जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस थे उनको भी रख दिया है। एमआईटी, मेरिट भी हमने यहाँ पर रख दिया, मेरिट इंस्टीट्यूट के नाम से। एनआईईटी, राइट, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, इसको भी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो। AITH कानपुर, इसको भी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर इस पर वीडियो बनाएंगे, अलग अलग कॉलेजेस के बारे में हम बता देंगे, बट अब अभी आप ओवरव्यू एक कर सकते हैं। आईएमएस गाजियाबाद। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि सर मेरी XYZ रैंक है, 2 लाख की रैंक है, 2 लाख की रैंक में मुझे कौन सा लेना चाहिए? अजय कुमार गर्ग लेना चाहिए, जेएसएस लेना चाहिए, गलगोटिया लेना चाहिए, एबीएस लेना चाहिए, केआईईटी लेना चाहिए? ये कॉलेजेस मुझे मिल रहे हैं। जेएसएस में मुझे XYZ ब्रांच मिल रही है, अजय कुमार गर्ग में मुझे ये ब्रांच मिल रही है, गलगोटिया में मुझे CS ब्रांच मिल रही है, या फिर एबीएस में CS रिलेटेड ब्रांच मिल रही है। तो यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है, जिसके लिए आप प्रेडिक्टर टूल का यूज करेंगे। और बाकी
आप हमसे पूछेंगे, मतलब मुझसे पूछेंगे, जब आप अपनी प्रोफाइल बताएंगे कि सर विच वन वुड बी द बेटर ऑप्शंस फॉर मी, दिस और दिस, एंड देन हम कॉलेज तराजू के द्वारा आपको बता देंगे दिस वुड बी द बेटर ऑप्शंस फॉर यू। तो बस करना क्या है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब बने रहना हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and